की बात करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस बार खास भव्य दिव्य जो है दीपावली वो मनाई जाएगी वहां पर। लेकिन इसी बीच इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या खास होने वाला है, क्या अलग होने वाला है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं, क्योंकि इस बार इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। देखिए आप। रामलला इस साल अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, जिसके बाद ये पहली दिवाली होगी जिसे बेहद भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। दिवाली की रात अयोध्या में 25 लाख दिए जगमग होंगे और पूरी दुनिया राम नगरी के इस अद्भुत नजारे को देखेगी। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही है। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है। मोमबत्ती वाले दीपक जलाएंगे, मट्टी के दीपक में मोम रखा हुआ है वो जलाएंगे, और जो कुछ होगा जैसा हमेशा होता है वैसा ही होगा। दीपोत्सव जो सरकार 30 तारीख को घोषित किया है, हम उसी का पालन करेंगे। दीपोत्सव में 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और 36 इंटर कॉलेज के साथ 40 एनजीओ के वॉलेंटियर दिए जलाएंगे। दिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर जलाए जाएंगे। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की तरफ से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार दीपोत्सव में 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो रहे हैं। पहला है सबसे ज़्यादा लोग एक साथ आरती करेंगे, सरयू आरती का रिकॉर्ड है वो, इसमें 1100 से ज़्यादा लोग एक साथ सरयू आरती करेंगे। और दूसरा जो हमारा रेगुलर जो हर साल होता है वही अटेम्प्ट है, दियो का अटेम्प्ट, लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प, और इस बार का टारगेट है 25 लाख दिए। वहीं जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं आ सकते, उनके लिए घर बैठे बैठे दीपोत्सव में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की अनूठी पहल है, जिससे श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन ऐप के जरिए अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हो पाएंगे। अयोध्या के संत भी विकास प्राधिकरण की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक सराहनीय कदम बताया है। वर्तमान में जो है, जो इस देश की, इस प्रदेश की सरकार है, वह अति संवेदनशील है। वह धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं अपने हृदय में आत्मसात करती है और उसी अनुसार जो है तमाम तरह के कार्यक्रम की योजना रचना को वह बनाती, ताकि जन जन तक यह कार्यक्रम पहुँचे। इसी क्रम में जो है अयोध्या में लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इस तरह दीपोत्सव से लोग जुड़ पाएंगे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में ये दीपावली बेहद खास रहने वाली है। इस बार आसमान में ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में सेनको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर दीपावली पर क्या खास ऑफर लेकर के आया है, इस रिपोर्ट को देखिए। दिवाली त्योहार है खुशियों का, और इस दीपावली अगर आप गोल्ड या डायमंड का गहना खरीदने की सोच रहे हैं तो धनतेरस पर अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है सेनको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन 1 में स्थित सेनको स्टोर में उपभोक्ताओं के लिए लेटेस्ट डिजाइन और नई वैरायटी है, साथ ही हर खरीदारी पर खास ऑफर भी। धनतेरस से शुभ माना जाता है गोल्ड और डायमंड खरीदाने पर, तो इस टाइम हमारे पास बहुत ही आकर्षित ऑफर प्लस बेहतरीन कलेक्शन भी है। सारे मैं कस्टमर को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप आइए सेनको गोल्ड में खरीदारी कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे गोल्ड ज्वेलरी आप परचेज करेंगे तो अप टू 450 रुपीज़ पर ग्राम ऑफ है, ऑन मेकिंग में रहेगा। और डायमंड परचेज करेंगे तो उसमें अप टू 100% ऑफ ऑन मेकिंग चार्ज है, प्लस आपका अप टू 10% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू में। डायमंड लेने पे 2 ऑफर एक साथ मिलेगा आपको। ये कोई पहली बार नहीं है जब सेनको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर अपने ग्राहकों के लिए खास डिजाइन लेकर आया हो। इससे पहले भी वो खास मौके। फिर से आपका स्वागत है कुचीरा स्टूडियो से। सबसे पहली खबर आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई बताते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में धमाके अभी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इजराइल सोच रहा है अपनी सेना के विस्तार का।
बिल्कुल, एक तरफ ईरान के साथ जंग जारी है और ऐसे में दोनों तरफ से ही हथियार और सैनिकों को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो धमाकों की आवाज वहां सुनाई दे रही है वो कम होने का नाम नहीं लेने वाली। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। मिडिल ईस्ट में नहीं थम रही जंग की आग। इजराइल बराबर करना चाहता है हिसाब। अभी बाकी है मिडिल ईस्ट का घमासान। नेतन्याहू को चाहिए और जवान। इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद से अपने बदले की आग में अपने दुश्मनों को खूब झुलसाया, लेकिन इस आग की आंच ने उसका भी नुकसान किया। इस नुकसान के बावजूद इजराइल आसपास के अपने दुश्मनों से जमकर बदला ले रहा है और अब तो उसे युद्ध में आगे बढ़ने के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सुरक्षा और नैतिक मुद्दा है। हमारे पास अधिक खुले मोर्चे हैं, अधिक घायल सैनिक है और मुझे दुख है कि अधिक शहीद सैनिक है। हमें अधिक सैनिकों की आवश्यकता है, हमें अधिक सेनानियों की आवश्यकता है। यानी इजराइल का इरादा ठीक नहीं है कि वो अभी युद्ध को किसी भी हाल में रोके। तभी तो वो हिजबुल्लाह हो या हमास या फिर ईरान का कोई सैन्य ठिकाना, इजराइल हर उस ठिकाने को तबाह कर देना चाहता है जहां उसके खात्मे की साजिश रची जाती हो। सोमवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने एक सुरंग का पता लगाया। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने का पता लगाया है। दक्षिणी लेबनान के इस इलाके से इजरायली सेना ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इनमें बड़े हथियार से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीजें भी शामिल हैं। इजराइल के बदले ने हमास और हिजबुल्लाह को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन ईरान से शायद उसका बदला अभी बाकी है। और इजरायली रक्षा मंत्री की ये बात कि अभी और सैनिकों की जरूरत है, ये बताता है कि युद्ध में अभी और विनाश होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई, जो आज हमारे देश में एक बहुत बड़े डॉन के रूप में जाना जाता है। उसका नाम शुमार है। उसने कई लोगों की हत्या करवाई, ऐसा आरोप उस पर लगा है और इसके अलावा सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी उसी की तरफ से दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप जिस पर लगे हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, वो लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार एक आम लड़के से डॉन कैसे बना, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। लॉरेंस बिश्नोई जो पिछले 2016 से गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन खौफ ऐसा कि आम लोगों से लेकर वीवीआईपी तक को उसके डर से सुरक्षा घेरे में चलना पड़ता है। आखिर लॉरेंस ने क्यों अपराध का रास्ता चुना, पूरी कहानी बताते हैं आपको। सबसे पहले उस लॉरेंस के शहर फाजिल्का लिए चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 415 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे हैं फाजिल्का जिले में। फाजिल्का वो जिला जिसके अंतर्गत दूतारावली गांव आता है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। तो रिपब्लिक भारत की टीम सबसे पहले अब चलेगी और आपको तस्वीरें दिखाएगी दूतारावली गांव की कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई की प्रारंभिक शिक्षा हुई, किस तरह से वो आगे पला बढ़ा और कैसे वो अपराध की दुनिया में कदम रखा।